Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. We have to discuss statistics paper May-June 2022 variant 5.2. Okay, the May-June 2022 probability and statistics paper 5 F1 5.2 variant. बताइए problems. Sir, question 6, B part and D part, and question 7, the C part. If that's possible. Okay, right. So you have queries in question 6 and 7. So let's discuss question 6 and 7. 6 हम फिर complete कर लेते हैं. Okay, you find the number of different arrangements of the 9 letters in the word crocodile. So 9 factorial
आप देखिए रिपीट क्या क्या हो रहा है, C and C, so 2 factorial, O and O mean 2 factorial, इसके अलावा तो कुछ रेपिटेशन नहीं है। So this is the answer, 9 factorial over 2 factorial, 2 factorial, जो कि बनेगा 90,720। B part, B part is Walaikum Assalam. Find the number of different arrangements of the 9 letters in the word crocodile in which there is a C at each end and the two O's are not together. So 2 C's at the end. ये हो गया। बाकी कितने लेटर थे? 7, 1 2 3 4 5 6 7। So 2 so in which there is a C at each end. So मैं क्या करूंगा, C at each end इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज फाइंड करूंगा, टोटल अरेंजमेंट, उनमें से माइनस कर लूंगा इन विच O's are together. Sir, when you say total, you mean with the C's on either side, right? Yeah. Okay, thank you. तो C स्टार्ट में और एंड पे फिक्स कर दिया। बाकी कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स हैं, सॉरी बाकी 7 लेटर्स हैं। सो 7 फैक्टोरियल और उनमें 2 O's हैं, उनको आपस में स्विच करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ओवर 2 फैक्टोरियल। ये वो टोटल पॉसिबिलिटीज है जिसमें आप स्टार्ट में एंड पे फिक्स कर। ये सी एंड पे फिक्स कर दिया ना मैंने। नहीं, वो टुगेदर ओ के लिए कह रहा है। सी स्टार्ट में और एंड पे फिक्स है, टोटल फाइंड कर लिया। अब मैं वो फाइंड करता हूं जिसमें सी स्टार्ट और एंड पे फिक्स है लेकिन ओज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मीन ओज इकट्ठे हैं, उनको करना है एक बॉक्स। एक बॉक्स ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, दैट्स इट। इनटू 2 फैक्टोरियल करूं, मतलब वो इंटरनली आपको आप कह रहे हैं कि बॉक्स के अंदर वो 2 ओज आपस में स्विच हो रहे हैं। अब आप बताइए उन बॉक्स के अंदर जो 2 ओज आपस में उनके स्विच होने से फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल फिर करें। तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल करना ही नहीं चाहिए था। So 7 factorial over 2 factorial minus 6 factorial करने से you will get the answer. Done. ये हो गया B part. इसका आंसर आएगा 1800। लेकिन इसकी आई थिंक जो एक्चुअल पार्ट्स हैं जो राहा पूछ रही है, शी इज आस्किंग फॉर बाकी पोजीशन कौन सी अहमद? Sir, I had an issue in C. 6C. जी अहमद, बिल्कुल बाकी पोजीशन में आ सकते हैं, तभी मैंने उसको 1 काउंट किया है और ओवरऑल 6 बने, और जब ओवरऑल 6 बने तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि वो ओ वाला पूरा बॉक्स किसी भी जगह आ सकता है। ओके, सी पार्ट, 4 लेटर्स आर सिलेक्टेड, यहां से सिलेक्टेड आ जाए, चूजन आ जाए तो हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स कॉम्बिनेशंस। 4 letters are selected from the 9 letters in the word crocodile. Find the number of selections in which the number of C's is not the same as the number of O's. मीन आपकी सिलेक्शन में 2 O's और 2 C's नहीं होने चाहिए। आपकी सिलेक्शन में 1 O और 1 C भी नहीं होना चाहिए, और नो और नो सी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही चाहता है इसका। अब आप सारी पॉसिबिलिटीज लिखें, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कितनी?
फिर आप देखते हैं ये हर किसी को अलग अलग करना होगा। मीन एक पॉसिबिलिटी ये लें कि जिसमें एक सी है और एक ओ है। नहीं, ये तो ले नहीं सकते, एक सी और एक ओ। हम पहले वो ले रहे हैं कि एक सी है जस्ट, उसमें देर इज नो ओ, कोई ओ नहीं है। 1C 0 ओ, ये 0 ओ है। दूसरी ऑप्शन बताइए, 1C 1C एंड 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। 1C और 2O हो सकता है? Yes. वो हो सकता है। 1C एंड 3O हो सकता है? वो तो पॉसिबल टोटल है ही O2, ठीक है, O3 है ही नहीं ना। अब आप ऐसा करें, अगर है हमारे पास 0C, कोई सी नहीं है, कोई सी नहीं, तो 1O हो जाए। 0C 2O। यार ये 0 0 जो मैं लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, अच्छा मैं इसको अलग से यूं लिखूं अगर आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सी सिर्फ, कोई ओ नहीं, इसमें एक सी 2 ओ, इसमें कोई सी नहीं 1 ओ, इसमें नो सी मीन 2 ओ। ओके जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट और पॉसिबिलिटीज बताइए। 2C और 0 ओ, 2C और 1O, ऐसे ही है, मतलब बना 2C का मतलब CC, 2C और 1O। मैंने कोई पॉसिबिलिटी मिस तो नहीं की? सारी हो गई है। ये वो पॉसिबिलिटीज है जिसमें नंबर ऑफ सीज एंड ओज आर नॉट। अब आप याद रखिए कि ये वो केसेस है जिसमें हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें एक सी है और 2 ओ है, या 1C है 2 ओ है, ये सारा कर लिया है। आपको सीज काट दें, ओज काट दें, बाकी 5 में से आप चूज करने हैं, बाकी 5 में से चूज करने हैं आप। अब फर्स्ट केस में एक सी चूज हुआ है, तो बाकी 5 में से कितने और चूज करने हैं 4 बनाने के लिए? 3। सो 5C3। एक सी ऑलरेडी, एक एक पहले चूज हुआ है सी। 5C3 × 1 लिखते हैं, वो चूज हुआ है, उसको फिक्स किया हुआ है हमने। आप ये समझ सकते हैं। 1C1 कर लिया, एक सी था उसमें से एक सी चूज कर लिया। 2C1 नहीं करना, क्यों? मुझे बताइए, चूज करना है ना इसमें, उन दोनों में से कोई, आप जब दोनों में से सी कहते हैं, एक तो आंसर 2 आएगा, इसमें आपको लगता है 2 पॉसिबिलिटी है, उनमें से एक सी आ जाए, फिर कहें नहीं वो दूसरे वाला सी आ, तो क्या ये डिफरेंट बनेगी कोई चीज? चीज तो वही रही। आपको सेक्शन करनी है ना। आपने एक सी चूज कर लिया, एक आपने कहा ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, वो सी वापस रख के दूसरा सी चूज कर लिया, तो ये डिफरेंट तो नहीं है ना, ये तो वही है। सो इसलिए 1C1 कहें, लेकिन 1C1 करने की जरूरत भी नहीं है। आपको ये पता है कि हमने ये जो अरेंजमेंट सीखी है इसमें पहले से डिसाइड कर लिया है कि सीज और ओस में से एक सी हमने चूज कर लिया, बाकी 5 में से 3 और चूज करने हैं। अब सेकंड को देखें, 3 चूज हुए में, एक सी और 2 ओस, बाकी जो 5 लेटर्स हैं उनमें से 4 चूज करने थे, 3 ऑलरेडी चूज हुए हैं, हमने कितना और चूज करना है? 1 और 5C1। इसी तरह नेक्स्ट मुनीब आप बताइए, ओ ऑलरेडी चूज हुआ है, बताइए भाई। 5C3, टोटल 4 चूज करने हैं, एक ऑलरेडी चूज हुआ है और वो ओ है, तो बाकी 3 और चूज करने हैं 5C3। ये 0 नहीं लिखा हुआ, 0 क्या? 0C का मतलब यहाँ पे सी चूज नहीं होना चाहिए।
सी चूज क्यों? इसमें सिर्फ ये देखें, इनको देखें ना, ये जो मैंने लिखी हुई है वो इसलिए ये इनमें कंफ्यूजन थी, मैंने अलग से उधर लिखी है कि इसमें आपने ये वो अरेंजमेंट है जिसमें एक ओ चूज करना है और कोई सी चूज नहीं करना। एक ओ चूज हो चुका है, कोई सी चूज नहीं करना, बाकी लेटर्स कितने रह गए? 5। देखिए ओज और सीज की सिलेक्शन तो करनी ही नहीं है, वो ऑलरेडी फिक्स की हुई है आपने। आपको रिमेनिंग 5 लेटर में से चूज करना है। अब नेक्स्ट में देखें, इसमें 2 ओज चूज हुए हैं, बाकी 5 जो लेटर्स हैं उनमें से कितने और चूज करने? 4 बनाने के लिए 2 मोर, 5C2। हादिया इसमें बताइए, 2 सीज चूज हुए हैं, 5C2, और लास्ट में 5C1। इन सब को आप ऐड कर लें, कितना? आंसर इज 50। ओके जी, क्वेश्चन 6 डी पार्ट नाउ। Find the number of ways in which the 9 letters in the word crocodile can be divided into 3 groups, each containing 3 letters, if the two C's must be in different groups. जी ये अब कैसे करें? नहीं, ये तो तुक्का लगा दिया अरेंजमेंट। मजीद डिटेल जाए? बिल्कुल नहीं। जी बताइए। अगर मुझे किसी भी चीज को कहते हैं ना कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड करो, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली अगर पहले बात कि मेरे पास अगर 9 क्वांटिटीज हैं, 9 चीजें हैं, उनको मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 1, 4 और 4 के ग्रुप में। तो मैं कैसे करूंगा? पहले 9 में से एक चूज करूंगा, कितने रह गए बाकी? 8। उनमें से 4 चूज करूंगा, कितने रह गए बाकी? 4, 4C4। ये इस तरह मैं डिवाइड कर दूं, सिर्फ इनके 3 ग्रुप बन जाएंगे, 1, 4, 4 वाले। अगर मुझे बनाना हो ग्रुप 5, 1 और 3 वाला, तो क्या करूंगा? 9C5, कितने हो गए? 9 में से 5 का ग्रुप बन गया, बाकी कितने रह गए? 4। उसमें से फिर एक अलग करना, 4C1, बाकी कितने रह जाएंगे? 3, 3C3। ये बेसिकली आपके पास, आपको बता रहा हूँ मेन आइडिया है इसके पीछे। लेकिन अब इसमें कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 ग्रुप्स में, इफ द 2 C's मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप्स। हमने ग्रुप बनाना है 3, 3 का और 3 का। जी कौन बताएगा? राहा, कैन यू हियर मी? So I can hear you. यस। ओके, सॉरी, मेरी ये दूसरा टैब जो है वो नहीं कनेक्ट हो रहा था इंटरनेट के साथ। सो हम थे 6D. 6D पे। Okay, 6D is find the number of ways in which the 9 letters in the word crocodile can be divided into 3 groups, each containing 3 letters, if the 2 C's must be in different groups. अच्छा, इसके भी हम पहले देखिए, हमने 3, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। पॉसिबिलिटीज हम पहले लिखते हैं। पॉसिबिलिटी हम लिखते हैं कि दोनों ओज इधर ही हैं और एक सी इधर है। एक ये ऑप्शन है
और वो जो एक सी रह जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इधर एक आ रहा है। मीन मैं डिफरेंट ऑप्शन लिखने लगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ इसके बारे में। क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना, मैं इसके ऊपर ये जब बना लूंगा ना फिर बताता हूँ एंड पे। अच्छा, और ऑप्शन बताइए क्या है। एक ऑप्शन ये है, हमने सी और सी को डिफरेंट ग्रुप में रखना है। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एक ओ आ जाए, एक ओ और एक सी हो, एक ओ और एक सी हो यहाँ पे, और दूसरा ओ और सी यहाँ पे आ जाए। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? Sir, तीसरी CCO. ऑप्शन नहीं, देखिए सी सी ओ सी सी तो एक ग्रुप में आ ही नहीं सकते ना, ये तो हमने Yeah, इब्राहिम yeah, देखा था, सी एक डिफरेंट yeah, ग्रुप में आएंगे। yeah, yeah. I confused it with the previous question. ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन ये है कि हम ओ थर्ड ऑप्शन ये है कि हम इसको इधर रखें ओ, इधर रखें सी, इधर ओ और इधर सी। इसके अलावा बताइए कोई ऑप्शन है जो हमने मिस की हो? Sir, OC on the first and the third? ओ सी ऑन द फर्स्ट एंड The third. ओ सी, अच्छा ये मिस हो, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। सी मीन आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों में सिर्फ ओ आ जाए, इसमें सी हो ही ना, सी इधर हो और इधर हो, ऐसे ही है। इसके अलावा कोई मिस हुई है ऑप्शन? इन सब में आप देखिए कि सीज मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप। क्या सी सब में डिफरेंट ग्रुप में है? यस। ये हमने फिक्स कर दिया पोजीशन। इन पोजीशन देखिए, इसमें पोजीशन मैटर नहीं करती, ये सी ओ या ओ सी या ओ सी ओ एक ही बात है, ठीक है। तो इसको अरेंज नहीं करना, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट ग्रुप्स में। जिसमें ये, अगर आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ आए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जिसमें हमने ओ सी तो डिसाइड कर लिया कि तीनों इस ग्रुप में, तो यहाँ पे आपको चूज नहीं करना 9 में से 6 3, ये ऑलरेडी 3 हमने डिसाइड करने के यहाँ पे आ गए। बाकी कितने रह गए हमारे पास? 6। उन 6 में से भी एक सी यहाँ पे डिसाइडेड है कि वो यहाँ पे आए। जरा सुनिएगा अपने साथ साथ, एक सी इसमें भी डिसाइडेड है कि वो यहाँ पे आ गया। अब इस ग्रुप के अंदर दो और चूज करने हैं। अवेलेबल कितने हैं? 5। हमने 2 मोर चूज करने हैं, तो अवेलेबल है 5, तो 5C2। एंड व्हाट अबाउट लास्ट? लास्ट में आपके पास 3 लेटर्स रह जाएंगे और 3 में से 3 चूज करने हैं। अगर आप 3C3 लिखना चाहते हैं तो लिख दें, लेकिन 3C3 का आंसर 1 ही होता है, तो बाकी सारे के सारे 3 उसके अंदर आ जाए, तो ये 3C3 लिखने का कोई फायदा नहीं है। बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, जिसमें आ रहा है OCOC, इसमें इसमें बताइए क्या करेंगे? OC यहाँ पे डिसाइडेड है, 4 लेटर्स के बारे में डिसाइड हुआ है। बाकी कितने रह गए? 5। उनमें से उन 5 में से एक यहाँ आएगा, तो ये 5C1। बाकी कितने रह गए? 4। उनमें से एक यहाँ पे आएगा, 4C1। और लास्ट कितने रह गए? 3। और वो 3 के 3 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 3C3 लिखते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये 3C3 जो है पे लिखो, इसका बेशक ना लिखें आप, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है। नेक्स्ट पे आइए, इसमें ये 2 डिसाइडेड है, इसमें 1 डिसाइडेड है, उसमें ये 1 डिसाइडेड है।
4 डिसाइड हो गए, 5 पीछे रह गए, उन 5 में से एक यहां आएगा 5C1। 4 रह गए, उन 4 में से यहां 2 आएंगे 4C2, और बाकी रह गए 2, वो 2 यहां आएंगे 2C2। फिर लास्ट की तरफ आते हैं, डिसाइडेड हैं, बाकी 5 में से एक इधर आएगा 5C1, बाकी इधर इधर 2 आएंगे 4 में से 2, और बाकी 2 रह गए 2C2। इसका आंसर चेक कीजिए। अब बात आती है जो राहिम ने क्वेश्चन किया था। राहिम ने कहा कि क्वेश्चन में तो सी की कंडीशन दी हुई है, ओ की तो कोई कंडीशन नहीं दी हुई, हम ओ को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? ओ को अगर कंसीडर ना करें तो कॉम्बिनेशन में रेपिटेशन हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे रेपिटेशन हो जाएगी। अगर मैं ओ को यहां कंसीडर ना करता, मुझे ये बताइए 6C2 का मीनिंग क्या है? 6C2 का मीनिंग, आपके पास 6 लेटर्स है ना, उनमें से 6 में से 2 चूज करने हैं। ऐसे ही है, 6 में से 2 चूज करने हैं, उनको आपस में अरेंज नहीं करना। मीन अगर आपके पास 6 लेटर्स हो ABCDEF, तो अगर आपको 6 में से 2 चूज करने हो तो आप ये इन 6 में से 2 चूज कैसे होंगे? एक ऑप्शन होगी ए बी चूज होगा, एक ऑप्शन होगी ACAD AE AF BCBD EE BF CDDC, सारे पॉसिबिलिटीज आपको बता देगा। लेकिन अगर इसमें हो ए 2 दफा, तो आप जब 6 में से, ये तो 6 में से 2 चूज कर रहा है ना, तो जब आप पहले ये ए बी चूज कर रहे हैं और फिर वो ये ए और ये बी चूज करें, तो क्या ये डिफरेंट होगा? ये तो एक ही रेपिटेशन हो गई ना। तो इसलिए जहां पे नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हो, आपको चूज करने हो, तो उस वक्त रेपिटेशन, उसमें आपको हर किसी को अलग अलग सिनेरियो को करना पड़ता है। ये क्लियर है ये बात? ओके, ये था क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 भी आपने कहा रहा, ऐसे ये 7 भी आपने कहा है। Yes, sir. 7C part. 7C पार्ट, क्या हम डायरेक्ट सी पार्ट कर सकते हैं बिफोर नोइंग ए एंड बी? ये रहा लिंक है उसके साथ, प्रीवियस के साथ। No, sir, you don't need the values for it. Sir, I just wanted to ask, is there any other way to do it? At the back, they had listed all of the possibilities. Like, is there another method that we could do it that's a little shorter than this one? Find the probability that at least one of Hannah's 3 children chooses an egg that contains an orange sweet. Find the probability that at least one of Hannah's 3 children chooses an egg that contains an orange sweet. आप कह रहे हैं मार्किंग स्कीम को देखो एक मिनट। 5C, उधर क्या लिखा? 7C। उन्होंने तो 5 मेथड लिखे हुए हैं। Sir, I think method 3 follow किया था मैंने. आपने मेथड 3 फॉलो किया है। OYR. Find the probability that at least one of Hannah's 3 children chooses an egg that contains an orange. मीन कम से कम एक ऑरेंज होना चाहिए, तो सारी पॉसिबिलिटीज वो लिख दी जिसमें कम से कम एक ऑरेंज हो। एक ऑप्शन ये है, और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप विदाउट ऑरेंज सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड करें, लेकिन उसमें भी आपको ये अलग अलग करने पड़ेंगे। Okay, sir. तो मेथड यही है और ये बेस्ट। वैसे तो बहुत से और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ आ रहा है तो बेशक ये लॉन्ग है, आप इसी को करें। जी आप क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट वन का मतलब है वन या वन से ज्यादा। वन से ज्यादा जितने भी हैं वो सारे पॉसिबल।
है? एटलीस्ट वन का मतलब ये है ऑरेंज, एटलीस्ट वन ऑफ हनस चूजेस एन एग दैट कंटेन्स एन ऑरेंज स्वीट। उसके ये बेसिकली चिल्ड्रन है। अब मुझे नहीं पता कितने चिल्ड्रन है उसके, वो जितने भी चिल्ड्रन कम से कम उनमें से एक ऑरेंज जरूर चूज करे। 2 चिल्ड्रन भी ऑरेंज चूज कर सकते हैं, 3 चिल्ड्रन है तो वो भी ऑरेंज चूज कर सकते हैं। जी ठीक हो गया? एनी अदर प्रॉब्लम? ओके जी, कल के लिए पेपर है 5-3, सेम ईयर मई जून 2022, पेपर 5-3 आपने अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Sir. यस राहा। Sir, I couldn't attend yesterday's P3 class, and I don't think I can today either because it's time for physics ka hota hai. Is it possible for me to have the recordings? यस यस श्योर श्योर, मिल जाएगी आपको, डेली रात को मिल जाए करेगी, आप मुझे मैसेज कर दिया करें। बस ठीक है, thank you so much, sir.